Hello bachcho, let's read this question. The question says an electron and proton have the same de Broglie wavelength. The kinetic energy of electron is greater than kinetic energy of proton. तो ट्रू फॉल्स पूछा गया है. पहले की कंसेप्ट लिख लेते हैं. की कंसेप्ट इज de Broglie wavelength एंड काइनेटिक एनर्जी. इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही कंसेप्ट यूज करेंगे हम. तो ये पहले तो ये कह रहा है कि जो काइनेटिक सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो प्रोटॉन से ज़्यादा होगी. तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लेते हैं. जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो होती है, लेट्स से के इज द काइनेटिक एनर्जी. तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा वो होता है h by root 2m k, where h is the Planck's constant and m is the mass of जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा उसका मास होगा. तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी h² by 2m लैम्डा स्क्वायर. और h तो कांस्टेंट है और लैम्डा सेम है दोनों के लिए, तो यहाँ से जो k आएगा वो इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इनमें एक ही वेरिएबल है. तो यहाँ से वी नो दैट m प्रोटॉन है वो m इलेक्ट्रॉन होगा. दैट्स वाई जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मास वो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी मास प्रोटॉन का ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. सो जो यही हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. सो इट इज a true statement. Hope you understood it. Best of luck.